नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका जीके का टीचर सोनू स्वामी जीके वाले सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा की स्थापना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से हर पेपर में एक दो क्वेश्चन फंस जाता है। तो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा की स्थापना सभी बच्चे जानते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हरियाणा की स्थापना हुई तो हरियाणा की जब स्थापना हुई थी तो ये हरियाणा जो था उस समय पंजाब में हुआ करता था। एक्चुअली ये पंजाब में नहीं हुआ करता था, सही मायने में तो बच्चों ये उस समय पेप्सू हुआ करता था। सही मायने सही मायने में बात करूं तो ये पेप्सू का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पी से क्या बनेगा? इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कई बार पेपर में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है बच्चों पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो याद रखना पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बच्चों। तो पेप्सू का विभाजन हुआ और पेप्सी से एक राज्य निकला था हरियाणा और एक राज्य निकला था हिमाचल प्रदेश। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, जब हरियाणा राज्य बना तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश के अधीन था? तो मैं आपको बता देता हूं, जब हरियाणा बना तो उस समय हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। एक बना था हरियाणा, एक बना था पंजाब, और हिमाचल प्रदेश क्या बना था? यूटी। तो हिमाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा दिया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना था, और जब हरियाणा बना तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश के अधीन था? तो हरियाणा उस समय 1 नवंबर 1966 को जब बना था, ये भारत का कौन सा राज्य बना? ये 17वें नंबर का राज्य बना था बच्चों। और भारत का 18वां राज्य जो था वो इसके बाद में 1971 में बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। देखो, निकले तो ये इकट्ठे थे, मैं आपको बता दूं, निकले तो इकट्ठे थे। ये पेप्सू का विभाजन तो इकट्ठा हुआ था, लेकिन एक राज्य बना था और एक बना था केंद्र शासित प्रदेश। 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश को भी 1971 में क्या बना दिया गया? 5 साल बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी राज्य बना दिया था। लेकिन ये 5 साल तक जब हरियाणा बना, हरियाणा के बनने से आगे 5 साल तक ये क्या रहा था? ये यूटी रहा था बच्चों। तो ये पेपर में पूछ लिया गया था, हरियाणा पुलिस के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा की जो स्थापना थी वो सरदार हुकुम सिंह की सिफारिशों पर हुई थी। सरदार हुकुम सिंह कौन थे उस समय? तो सरदार हुकुम सिंह भारत के लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे। आप शायद सरदार हुकुम सिंह को नहीं जानते। मैं बताना चाहूंगा बच्चों आप लोगों को कि जब हमारी भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो उसके लिए एक संविधान सभा बनी थी, शायद आपको पता हो। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और आपको पता है बच्चों, प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्ति चुने गए थे। जैसे आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, कहाँ से? बिहार से। जैसे आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, कहाँ से? बिहार से। ऐसे ही आपको याद रखना है बच्चों, जो जनसंख्या सॉरी तो आप लोगों को याद रखना है, जब 1946 में जब हमारी संविधान सभा बनी थी, तो 1946 में संविधान सभा से जो चुने गए थे व्यक्ति, संविधान सभा के जो मेंबर बने थे वो कौन बने थे? सरदार हुकुम सिंह। मैं आपको बताना चाहूंगा सरदार हुकुम सिंह कौन थे। सरदार हुकुम सिंह का इतिहास मैं आपको बता देता हूं। तो सरदार हुकुम सिंह उस समय भारत के लोकसभा स्पीकर तो थे ही थे। ये तो बात 1966 की है जब ये लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन 1966 से पहले की मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चों आपको याद रखना है कि 1946 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था और संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनी थी, तो उस संविधान सभा में जब प्रत्येक प्रांतों से व्यक्ति चुने जा रहे थे और 1/10 लाख जनसंख्या पर चुने जा रहे थे कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चयन होगा, तो इन 1/10 लाख लोगों का जो चयन किया जा रहा था, इसमें से जो टोटल इंडिया के अंदर 389 मेंबर बने थे भारतीय संविधान सभा के अंदर, 389 सदस्यों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया था। उनमें से हरियाणा से कौन गया था? तो इन 389 आदमियों में हरियाणा से कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे। इन्होंने बच्चों, सरदार हुकुम सिंह ने भारत का संविधान बनाने में सहायता करी है, और बच्चों यही भारत के लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। और इन्होंने लोकसभा स्पीकर के दायित्व का पद का निर्वहन करते हुए लोकसभा में मांग रखी थी कि हरियाणा का गठन कर दिया जाए। तो हरियाणा के गठन की जो सिफारिश करी थी वो किसने करी थी? सरदार हुकुम सिंह ने। क्या थे उस समय? लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर से पहले ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हरियाणा की स्थापना के समय कुल जनसंख्या, तो बच्चों याद रखना, हरियाणा की स्थापना के समय कुल जनसंख्या 1 करोड़ 29 लाख हुआ करती थी। हरियाणा की स्थापना के समय कुल जनसंख्या कितनी थी? 1 करोड़ 29 लाख। अब क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे पहले सीएम कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हरियाणा के सबसे पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा। और बीडी शर्मा का जन्म हुआ था बेरी गांव झज्जर में। मैं आपको बता देता हूं, इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? बेरी गांव झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था बच्चों। बेरी वाली माता भी, वहां पर मंदिर भी है बेरी वाली माता भीमेश्वरी माता का। बेरी गांव में भगवत दयाल शर्मा का जन्म हुआ। और आपको पता होना चाहिए ये हरियाणा के पहले
गैर निर्वाचित सीएम थे बच्चों, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, पहले निर्वाचित सीएम मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। जो हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम थे वो कौन थे? तो हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया था, उनका बार बार नहीं पढ़ा सकता, तो याद रखना। हरियाणा के बेरी गांव के रहने वाले थे भगवत दल शर्मा, हरियाणा के सबसे पहले सीएम रहे हैं। उसके बाद हरियाणा की पहली निर्वाचित सीएम कौन थे? तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना, ये गलत है। हरियाणा के सबसे पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के सबसे पहले निर्वाचित सीएम राव वीरेंद्र सिंह थे। और राव वीरेंद्र सिंह के मैंने बारे में आपको बताया भी था। हरियाणा के सबसे पहले निर्वाचित सीएम थे और ये रेवाड़ी से संबंध रखते थे। और आपको पता भी होगा, इन्होंने हरियाणा में एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा जो विशाल पार्टी थी बच्चों, इसके संस्थापक हैं ये। हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी है। क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा का सबसे प्राचीन दल कौन सा है? हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी, जिसके संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह थे। ये पहले ऐसे सीएम थे जिनका निर्वाचन हुआ था, जिनका इलेक्शन हुआ था। और याद रखना बच्चों, राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं, ये नोट कर लेना। हरियाणा के सबसे पहले गैर कांग्रेसी सीएम है ये। गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस से नहीं बने थे, कांग्रेस से नहीं चुने गए थे, गैर कांग्रेसी सीएम है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल। तो आपको पता होगा, हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर थे। धर्मवीर की जय हो। आपको एक ट्रिक लिख लेनी है बच्चों, धर्मवीर की जय हो, धर्मवीर, ये ट्रिक लिख लो, धर्मवीर की जय हो, धर्मवीर, यहाँ पर लिख लेना धर्मवीर की जय हो। ये ट्रिक लिख लो, ये काम आएगी आपके, धर्मवीर की जय हो। अब धर्म से क्या बन जाएगा? तो धर्म से बन जाएगा बच्चों धर्मवीर। सबसे पहले जो धर्मवीर थे हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। और ये कहां से संबंध रखते हैं? एमपी से, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे हरियाणा के राज्यपाल जो बने थे वो आप लोगों को याद रखना है, जो ये बी लिखा हुआ, बी से बनेगा बच्चों बी एन चक्रवर्ती, बी एन चक्रवर्ती। सबसे दूसरे जो सीएम थे हरियाणा के वो बच्चों बी एन चक्रवर्ती थे। और आपको जानकर खुशी होगी, ये हरियाणा के सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इनका पेपर में पूछ लिया जाता है, हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो आपको याद रखना, हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल बच्चों बी एन चक्रवर्ती का था। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तीसरे राज्यपाल कौन रहे हैं? तो तीसरे राज्यपाल रहे हैं बच्चों आर एस नरूला। तीसरे राज्यपाल याद लिख लेना, तीसरे राज्यपाल रहे हैं आर एस नरूला। चौथे राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल, जय से क्या बनेगा? जय सुखलाल। तो ये सारे आप लोगों को लिख लेने हैं। पहला धर्म से धर्मवीर, बी से बी एन चक्रवर्ती, आर से आर एस नरूला और जय से बनेगा जय सुखलाल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मैंने आपको राज्यपाल बता दिए हैं। कई बार पेपर में पूछ लेता हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था, हरियाणा का तीसरा राज्यपाल कौन था, तो आपको इस ट्रिक से बता देना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा की सबसे पहले विधानसभा स्पीकर। हरियाणा की सबसे पहले विधानसभा स्पीकर थी सन्नो देवी। आपको पता होना चाहिए बच्चों, हरियाणा की सबसे पहले जो हमारी विधानसभा स्पीकर वो कौन थी? सन्नो देवी थी। और आपको याद होना चाहिए, सन्नो देवी जो थी हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर थी महिला। अगर जो पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे पहले महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी, तो याद रखना हरियाणा की सबसे पहले महिला विधानसभा स्पीकर भी यही थी बच्चों। हरियाणा की सबसे पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी सर जी? सन्नो देवी। और हरियाणा की सबसे पहली जो स्पीकर थी, जो हरियाणा की सबसे पहले विधानसभा स्पीकर थी, चाहे उसमें कोई भी आ जाए, सबसे पहले की बात कर रहे तो भी सन्नो देवी, और सबसे पहले महिला की बात करें तो भी सन्नो देवी। अगर बात करें सबसे पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन थे, तो बच्चों याद रखना सबसे पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के सबसे पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर थे। और इन्होंने बच्चों अलग से पार्टी बनाकर, अलग से हरियाणा विशाल पार्टी बनाकर कांग्रेस की सरकार गिरवा दी थी। और कांग्रेस की सरकार गिरवाकर सभी कांग्रेस के एमएलए को अपनी साइड करके हरियाणा की नई पार्टी खड़ी करी, हरियाणा विशाल पार्टी, और उसी से चुनाव जीतकर ये सीएम बने थे। सीएम बनने से पहले हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हुआ करते थे राव वीरेंद्र सिंह। महिला विधानसभा स्पीकर या सबसे पहली विधानसभा स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पहली विधायक महिला, ये मेला नहीं है बच्चों, यहां लिख लेना, हरियाणा की सबसे पहली महिला विधायक कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा की सबसे पहली महिला विधायक थी स्नेहलता। ये बच्चों यहां लिखा हुआ है स्नेहलता, हरियाणा की सबसे पहली महिला विधायक। ये सबसे पहले क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो याद रखना हरियाणा की सबसे पहला ये कौन था, सबसे पहला वो कौन था, ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। हरियाणा की सबसे पहली महिला विधायक थी स्नेहलता। आपको यह क्वेश्चन याद रख लेना।
और अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के सबसे पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर, अभी अभी बताया था मैंने आपको, राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन याद रखना, हरियाणा का राजकीय पशु, हरियाणा का राजकीय पशु बच्चों ये गलत लिख दिया यहाँ पर, पशु ये काला तितर नहीं है, हरियाणा का राजकीय पशु है बच्चों काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। काला हिरण है हरियाणा का राजकीय पशु, ये याद रख लेना। काला तितर क्या है? काला तितर बच्चों हरियाणा का राजकीय पक्षी है, ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। ये मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पर। काला पशु तो बच्चों काला, काला जो राजकीय पशु वो काला हिरण है, और काला तितर जो है वो हरियाणा का क्या है? राजकीय पक्षी है। मैंने आपको बताया था इसको राजकीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा का राजकीय पुष्प, तो बच्चों हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल का फूल। और आप लोगों को याद रखना, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फूल की खेती होती है? तो नोट कर लेना, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फूल की खेती होती है? तो ये उत्तर हो जाएगा बच्चों ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस की खेती होती है। क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फूल की खेती होती है? ग्लेडियोलस की। हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फल की खेती होती है? तो आम की। हरियाणा में सबसे ज्यादा किस सब्जी की खेती होती है? तो बच्चों याद रखना, हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। ये भी याद रख लेना, सबसे ज्यादा किस फूल की खेती होती है? ग्लेडियोलस की। सबसे ज्यादा फल आम की, और सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी है? आलू। हरियाणा का राजकीय पुष्प ग्लेडियोलस नहीं है, कई बच्चे इसका उत्तर ग्लेडियोलस लगाते हैं। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है बच्चों? कमल। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा सर जी? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। और बच्चों आपको याद रखना, हरियाणा का राजकीय चिन्ह है शंख। शंख। जब कभी आप चंडीगढ़ से जाओगे, आप भगवान करे आप नौकरी लगकर चंडीगढ़ एचएसएससी इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो जब आप इंटरव्यू देकर आओगे वापस, तो आपको अम्बाड़ा में एंट्री करने से पहले बहुत बड़ा शंख का निशान दिखाई देगा। आप कभी अपना आरसी लाइसेंस चेक करना, आरसी या लाइसेंस के पीछे आप जो आरसी लाइसेंस बनकर आते हैं उनके पीछे देखना शंख का निशान मौजूद मिलेगा आप लोगों को। तो हरियाणा का राजकीय चिन्ह है बच्चों शंख। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है बच्चों? गिद्धा। हरियाणा का राजकीय नृत्य अगर जो पूछ लिया जाए, हरियाणा का राजकीय नृत्य है गिद्धा। और हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा सर जी? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, हरियाणा का लोक नृत्य आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है। अगर आप बताओगे तो ठीक है, नहीं मैं बताऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे गिद्दे को हरियाणा का लोक नृत्य बोलते हैं। बच्चे याद रखना, हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है ये हरियाणा का राजकीय नृत्य गिद्धा। लोक नृत्य कौन सा सर जी? वो बता दूंगा मैं आप लोगों को, तुम बताओगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का वर्तमान जनसंख्या। हरियाणा का जब हरियाणा बना तो उस समय जनसंख्या 1,29,00,000 थी। वर्तमान में 2011 के आंकड़े क्या बता रहे हैं? तो बच्चों वर्तमान में 2011 के आंकड़े बता रहे हैं कि वर्तमान में हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2,53,51,462 है। 2,53,51,462। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हमारा कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है बच्चों। ये पूछ लिया जाता है जनसंख्या की दृष्टि में हमारा कौन सा नंबर है? 16th नंबर पे है बच्चों। ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या, कई बच्चे जनसंख्या का रट्टा मार के जाएंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। और जनसंख्या की दृष्टि में हमारा 16वां स्थान है, 16th नंबर है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं 2021 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो 2021 के अनुसार बच्चों हरियाणा की जो जनसंख्या वो लगभग 2,99,00,000 हो चुकी है बच्चों। अगर हम बात करें हरियाणा की जनसंख्या 2021 के अनुसार, तो 2021 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2,99,00,000 हो चुकी है, यानी कि लगभग 3 लाख के नजदीक पहुंचने वाली बच्चों। अगर जो पूछ लिया जाए आपसे ये 2021 के आंकड़े बताइए, 2011 का आंकड़ा है। अगर पूछे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, तो बच्चों हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 ही है। वो 2011 के अनुसार 2021 के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, वो इतना ही है बच्चों। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि मील में कितना है, तो सर जी मील में बता दो, तो बच्चों याद रखना हरियाणा का मील में क्षेत्रफल है 17,070 मील। मील में पूछ लिया जाए तो 17,070 मील, 1,70,70 याद रखना है। ठीक है सर जी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों क्या कि कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा कौन सा स्थान है, तो बच्चों 20th नंबर पे है, 20वां स्थान है। आप लोगों को याद रखना है 20वां स्थान है हमारा किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा कौन से नंबर पे? 20वें स्थान पर है। अगर पूछा जाए हरियाणा में कुल साक्षरता दर कितनी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हरियाणा की कुल साक्षरता दर है 76.65%। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है? तो लिटरेसी रेट आपको याद रखनी है बच्चों 76.65% है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हरियाणा की लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में हरियाणा कौन से स्थान पर, तो याद रखना हरियाणा साक्षरता दर में 15वें स्थान पर है। ये जो मैं लास्ट में स्थान बता रहा हूं ये जरूर याद करके जाना, ये पेपर पूछ लेते हैं बच्चों। याद रखना हमारा इसमें 16वां स्थान है। हरियाणा जनसंख्या में क्षेत्रफल में कौन सा सर जी? 20वां स्थान है। अगर पूछ ले साक्षरता दर में कौन से,
तो साक्षरता दर में हम 15वें नंबर पे हैं, यानी कि 14 राज्य ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है। केरल बच्चों पहले नंबर पे है, लगभग 94% यहाँ की साक्षरता दर है। हमारी 76.65% है, इसीलिए हम कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। हमसे 14 राज्य आगे हैं बच्चों। अगर पूछे हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर गुड़गांव की है 84.4%। अगर पूछे हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर, तो मेवात की है 56.1%। बच्चों आप याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनो। हरियाणा में साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां की है? गुड़गांव की। सबसे कम साक्षरता दर कहां की है? मेवात की। अब आपको याद रखना है, जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा होगी वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। जहां की साक्षरता दर सबसे कम होगी वहां की महिलाएं और वहां की पुरुष दोनों ही कम पढ़े लिखे होंगे। ये ट्रिक याद रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुड़गांव की है, सबसे कम साक्षरता दर मेवात की है। महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुड़गांव की है, महिला साक्षरता दर सबसे कम मेवात की है। पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम कहां की है? मेवात की। अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां की है, तो रेवाड़ी की पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ये 6 क्वेश्चन रट लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की है? गुड़गांव की। सबसे कम कहां की है? मेवात की। तो जहां की साक्षरता दर ज्यादा है वहां की बच्चों महिला साक्षरता दर भी ज्यादा है, और जहां की साक्षरता दर कम है वहां की महिला और वहां की पुरुष, महिला प्लस पुरुष, महिला प्लस पुरुष, दोनों ही बच्चों यहाँ की साक्षरता दर क्या है? दोनों ही साक्षरता दर में कम आते हैं यहाँ पर। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है? मेवात की। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है? मेवात की। अगर पूछे महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो गुड़गांव की है। परंतु पुरुष साक्षरता दर गुड़गांव की नहीं है। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ की है सर जी? रेवाड़ी की। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अरे अगर पूछे हरियाणा में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो बच्चों महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। अगर पूछे सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो साक्षरता दर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं गुड़गांव की हैं। परंतु वैसे सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या, जनसंख्या कहां पर है? फरीदाबाद में। पुरुष अगर जो पूछ लिया जाए तो बच्चों पुरुष भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पुरुष फरीदाबाद में, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महिलाएं कहां? फरीदाबाद में। ये इकोनॉमी है आपकी हरियाणा की, इसके इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष अगर जो पूछ लिया जाए साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर याद रख लेना बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां की बनेगी? पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा रेवाड़ी की बनेगी। ये कई क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद आता है हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। दशकीय का मतलब होता है बच्चों हरियाणा की 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू 2001 से लेकर 2011 की मैं बात करूं बच्चों, तो 10 सालों में उसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। और 10 सालों में हरियाणा की जनसंख्या में 19.90% की वृद्धि हुई है। 19.90% हरियाणा ने जनसंख्या बढ़ाकर घेर दी है। कब बच्चों? 2001 से लेकर 2011। हरियाणा का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो बच्चों याद रखना हरियाणा का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है। जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा? सिरसा। अगर पूछे सबसे छोटा जिला, तो बच्चों सबसे छोटा जिला पंचकुला भी आ जाता है, और सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाता? फरीदाबाद भी। मैंने दोनों आपको बताए थे, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा फरीदाबाद से 2008 में एक नया जिला निकल गया, पलवल। तो जब पलवल अलग निकल गया, तो पलवल जब 2008 में बना, तो पलवल 2008 में हरियाणा का कौन सा जिला? 20वां, आपको पता होना चाहिए, सॉरी 21वां। पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है? पलवल। और जब ये फरीदाबाद से अलग हुआ तो उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। और बच्चों पहले हरियाणा का छोटा जिला पंचकुला था, वर्तमान में छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। क्योंकि बच्चों इससे 2008 में हरियाणा का 21वां जिला पलवल निकल गया था, इसलिए अभी हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा बड़ा जिला कौन सा है सर जी? सिरसा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ये आ गया यहाँ पर पंचकुला। फरीदाबाद भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चों पेपर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, फरीदाबाद भी हो सकता है ऑप्शन में। अगर हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुड़गांव में हुई है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या दर है, वृद्धि दर है बच्चों, वो किसकी है? गुड़गांव की है। हालांकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं यहाँ के, और फिर भी जनसंख्या में डूंडा पाड़ दिया, जनसंख्या पूरी बढ़ाकर गिर दी। पता नहीं इतने पढ़े लिखे लोगों को कैसे टाइम मिल जाता जनसंख्या बढ़ाने का, तो इन्होंने बच्चों जनसंख्या पूरी बढ़ाकर गिर रखी है गुड़गांव की। उसके बाद में हरियाणा में शराबबंदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा में शराबबंदी कब लगाई गई? तो 1 जुलाई 1996 को हरियाणा में बंसीलाल ने शराबबंदी लगाई थी। 1 जुलाई 1996 को उसने बिल्कुल शराब बिल्कुल बंद कर दी थी बच्चों। बहुत सारे लोग तो इतने जहरी थे हरियाणा के, आपको पता होगा। वहां से बच्चों जो हम कह सकते हैं यूपी से स्कूटर की टंकी कटवा कर ना, स्कूटर की टंकी मेरे भाई आधी वेल्डिंग करवा कर ना, जो स्कूटर आया करते चेतक स्कूटर बच्चों मैं तो चेतक ले आसी हाड़े कड़ के, बापू जी थे चेतक ले आसी हाड़े कड़ के।
तो जो चेतक स्कूटर आया करता उसकी टंकी पूरी बड़ी हुआ कर दी। और बताते हैं कि 1996 में जब शराबबंदी हुई, पीने वालों को चस्का जब बढ़ा, कहां से शराब मिले, हरियाणा में शराब थी नहीं, बंसीलाल ने रोक लगा दी। तो हरियाणा में स्कूटर की टंकी को आधा वेल्ड करवा के बीचों बीच दीवार खड़ी करवा दी। आधी साइड तो टंकी में क्या भरेगी, पेट्रोल भरेगा, और आधी साइड टंकी में क्या भरेगी, दारू। और पेट्रोल भरवा कर यूपी जाया करते थे। और भाई साहब उस टंकी के आधी साइड में पेट्रोल आया करता। और बताते हैं कि वहां से आते हुए आधी टंकी में, इस साइड वाली टंकी में क्या भरवा कर, दारू भरवा कर लाया करते थे। इतना जबरदस्त काम हुआ था 1996 में। मतलब कि लोगों ने छुपा छुपा के दारू बेची भी थी, छुपा छुपा के दारू लाए थे। 1996 की बात है। इतने जहरी हरियाणा वाले देखो तरकीब के लगाई। स्कूटर की टंकी, उन्होंने कहा अगर एक हांडी में 2 पेट नहीं हो सकते, हमारे वाले जहरी हैं, एक हांडी में 2 पेट बना दिए। एक स्कूटर की टंकी में 2 चीज, 2 कारनामे बैठा दिए, एक साइड में दारू, एक साइड में पेट्रोल। इतने खतरनाक है ये। तो शराबबंदी लगी थी 1 जुलाई 1996 को। फिर मेरे भाई हरियाणा में अपने चौटाला सरकार आई और चौटाला बोला पीण दो लोगों ने, लेन दो, जिसे हटा दो। तो कहते हैं शराबबंदी हटा दी गई थी 1 अप्रैल 1998 को। लगाई थी बंसीलाल ने, हटाई थी चौटाला ने 1 अप्रैल 1998 को। 1 अप्रैल 1998 को थोड़े दिन के लिए सीएम बने थे ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने आते ही मेरे बच्चों कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पीण दो, जिसे लेने दो लोगों ने। तो इन्होंने हटाई किसने थी, चौटाला ने। लगाई किसने थी, बंसीलाल। 2 साल तक हरियाणा में शराबबंदी लगी रही थी। 1 जुलाई 1998 लगाई गई थी, 1 जुलाई 1996 को लगाई गई थी, हटाई थी 1 अप्रैल 1998। याद रखना बच्चों, लगभग आप कह सकते हो 22 महीने हरियाणा में शराबबंदी लगी रही थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। ये बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म है। यहाँ पर ये गलत लिख दिया है। हमारे टाइपिस्ट साहब हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ये, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी ज़्यादा है। ये जब भी टाइप करते हैं कम से कम हर एक बार पीपीटी में 10-12 वर्ड तो इनको गलत करने होते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार है। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, मैंने आपको बताया था बच्चों, हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक थे राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है, चौधरी बंसीलाल। इस वजह से चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है बच्चों चौधरी बंसीलाल को। याद रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर जी, तो हरियाणा के चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ था गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर। गोलागढ़ गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। पूछ लिया जाता है चौधरी बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ था, गोलागढ़ गांव भिवानी। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, हरियाणा का विकास किया था, इसलिए इनको हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों, विशाल पार्टी नहीं, विशाल पार्टी बनाई थी किसने, राव वीरेंद्र सिंह ने। विकास पार्टी, और ये पार्टी तो लगभग 1991 में बनी थी, जबकि विशाल पार्टी तो बच्चों 1967-8 में बन चुकी थी। 1967-8 के लगभग वो बनी थी हरियाणा विशाल पार्टी। और बच्चों अगर जो हम बात करें हरियाणा विकास पार्टी की, तो ये तो 1991 में गोलागढ़ गांव भिवानी में जन्मे बंसीलाल ने बनाई थी। बंसीलाल जी की सरकार बहुत अच्छी रही है बच्चों। और इन्होंने हरियाणा के अंदर जो है हरियाणा विकास पार्टी की संस्थापक करी थी, तो इसलिए इनको हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष भी कह देते हैं। इंडिया का लौह पुरुष कौन थे, तो भारत के जो लौह पुरुष थे बच्चों, आप लोगों को शायद पता होगा, भारत के जो लौह पुरुष थे वो कौन थे सर जी, तो भारत के लौह पुरुष थे, आपको पता होगा बच्चों, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हरियाणा के लौह पुरुष कौन थे, तो हरियाणा के लौह पुरुष थे बंसीलाल। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रख लेने हैं। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं, तो हरियाणा के अंदर कुल मंडल, ये लिखा हुआ हरियाणा में कुल मंडल, तो बच्चों याद रखना हरियाणा में कुल मंडल है 6। हरियाणा के कुल मंडल कितने हैं, 6। हरियाणा के अंदर कुल डिवीजन कौन से हैं, कितने हैं, 6। इनकी ट्रिक भी करवा रखी मैंने, वीडियो पड़ी हुई है, ट्रिक आप देख लेना, ट्रिक करवा रखी मैंने मेरे चैनल पे। हरियाणा में कुल उपमंडल, ये नए आंकड़े हैं बच्चों, बिल्कुल नए आंकड़े चेंज हो गए हैं। और हरियाणा में कुल उपमंडल कितने सर जी, 74 उपमंडल हैं बच्चों हरियाणा के अंदर। अगर जो हम बात करें हरियाणा के अंदर सब डिवीजन, इंग्लिश में इनको सब डिवीजन बोलते हैं, मंडल को डिवीजन बोलते हैं और इसको सब डिवीजन। तो हरियाणा में 74 सब डिवीजन है। और हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, तो हरियाणा में कुल तहसील 94 है। 94 को उल्टा कर देना बच्चों, 94 का उल्टा बनता 49, और 49 क्या है, हरियाणा में उप तहसील है। याद रखना बच्चों, तहसील कितनी है, 94 का उल्टा करोगे तो 94 का उल्टा 49 बन जाएगा। और 49 क्या है, हरियाणा के अंदर उप तहसील है, उप तहसील 49 है। और तहसील कितनी है सर जी, 94 है। हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, 6841। हरियाणा में कुल गांव, आबाद गांव की संख्या 6841 है। वैसे कहीं कहीं मेरे बच्चों 7200 लगभग समथिंग 43 भी लिखा आता है। हरियाणा के अंदर कुल गांव की संख्या 7243 भी आ जाता है। वैसे हरियाणा के जो आंकड़े हैं 2011 के, वो कहते हैं 2011 के अनुसार 6841 हैं। और बच्चों ये आपको याद रखना है 6200 जो 43 भी कहीं, सॉरी 7243 भी कहीं कहीं
आ जाता है। ये हरियाणा के आबाद गांव की संख्या जहां पर आबादी बसी हुई है। इसमें बच्चों आबाद गांव की संख्या 6841 है, जिसमें आबाद गांव है। और ये जो है ये आप लोगों को याद रखना है, ये कुल गांव है जिनमें आबादी नहीं भी है, वो भी सारे जोड़कर इसमें बताया गया। हरियाणा के अंदर कुल ग्राम पंचायत, तो बच्चों याद रखना हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत 6083 तो हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 6311 ग्राम पंचायत हो चुकी है बच्चों। अगर बात करें हरियाणा में प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट हरियाणा में 6311 ग्राम पंचायत है। अगर बात करें 2011 की तो 6083 है। कई बार पुरानी भी पूछ लेता पेपर के अंदर। हरियाणा में कुल ब्लॉक कितने हैं, तो बच्चों याद रखना हरियाणा के अंदर कुल ब्लॉक हो चुके हैं 144 ब्लॉक हो चुके हैं बच्चों। ब्लॉक का मतलब होता है कस्बे, सॉरी कस्बे नहीं, हरियाणा के अंदर कुल ब्लॉक को, जो ब्लॉक समिति होती है जिसको हिंदी में पंचायत समिति भी कह देते हैं बच्चों, हो सकता है पेपर में पूछ ले हरियाणा में कुल पंचायत समिति कितनी है। तो हरियाणा के अंदर कुल पंचायत समिति कितनी हो चुकी है, तो हरियाणा में कुल पंचायत समिति 144 हो चुकी है बच्चों। देखो इतना खास बात है, याद रखना हरियाणा में सारे जो उत्तर आप दोगे तो सबके पीछे लगभग आप लोगों को 4 दिखाई देगा। 74, 94, आप लोग देखो 144, लगभग हरियाणा में सभी चीजों के पीछे आपको 4 दिखाई देगा। देखो यहाँ पर हरियाणा में कुल उपमंडल कितने, आप लोगों को 74, कुल तहसील कितनी 94, आप लोगों को याद रखना हरियाणा की कुल उप तहसील 49, 94 का उल्टा कर दो। हरियाणा में कुल गाँव कितने 6841, उसके बाद हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत 6311, हरियाणा में कुल ब्लॉक कितने 144। तो बच्चों याद रखना ये आप लोगों के उपमंडल हैं, ये हरियाणा की तहसील है, ये हरियाणा के ब्लॉक हैं, ब्लॉक समिति ग्राम जिसको हम ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं बच्चों। हरियाणा में कुल कस्बे कितने हैं, तो याद रखना हरियाणा में कुल कस्बे बच्चों 154 है, 154 है, कहीं कहीं 156 भी लिखा हुआ है। हरियाणा के अंदर कुल कस्बे की संख्या कहीं कहीं 156 भी लिखी हुई है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में हरियाणा में कुल कृषि पर आधारित लोग, तो हरियाणा में कृषि पर डिपेंड है बच्चों 75%। कुल कितने लोग कृषि पर आधारित हैं, तो बच्चों याद रखना हरियाणा में कुल कृषि पर आधारित लोग हैं 75% लोग कृषि पर डिपेंड है, बाकी नौकरी करते हैं। हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, तो बच्चों आप लोगों को याद रखना हरियाणा में कुल 3.96% भाग पर वन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 के आंकड़े मैं बता रहा हूं बच्चों, हरियाणा में कुल कितने परसेंट भाग पर वन पाए जाते हैं, तो 2011 के अनुसार हरियाणा में 3.96% भाग पर वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि हरियाणा में गौ संरक्षण बिल कब पारित हुआ, तो हरियाणा में मार्च 2015 में गौ संरक्षण बिल पारित हुआ था। और बच्चों राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए थे वो 12 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति ने इस पर क्या किए थे, साइन किए थे। हरियाणा में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो बच्चों याद रखना तीज नृत्य। हरियाणा में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो तीज नृत्य औरतों द्वारा। अगर पूछ ले पुरुषों द्वारा, तो बच्चों याद रखना हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है डमरू नृत्य। डमरू नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं द्वारा तीज नृत्य। वैसे तो पुरुषों द्वारा नागिन डांस किया जाता है मेरे बच्चों, पी के, मेरे भाई पी के ना एक जना, देखो कितने पी, देखो कला कितनी है, दारू में इतनी अच्छी कला होती है कि दारू इतनी टैलेंटेड है, जैसे ही आदमी के इंसान के अंदर जाती है उसकी कला बाहर आती है। जो इंसान पहले नाचने की मना कर रहा था ना, मैं नो नो मैं नहीं नाचूंगा रहने दे, ओए मेरे भाई दो घूट मारते उसके यारे पैरे नो भीतर ले जाएंगे, एक पटियाला मरवाओगे, पटियाला मारते हो बहरा होगा और देखेगा जरूर में जंगा नहीं मिल रही कितने, उन्हें दोबारा जाओगा, दोबारा एक अपने आप मार का होगा, एक यारा ने बिठवा दी, एक खुद मार के आएगा, आने के बाद भाई साहब ही बिठाओगा वो कार्रवाई। फिर वो क्या करेगा वहां पे, जो उसको जगह नहीं मिलेगी, पहले तो नचेगा भीड़ भाड़ सी में, फिर वो जगह नहीं मिलेगी तो दे कोणी दे मुक्के लात पूरी जगह बनाओगा, 5-4 लात मुक्के लाग दे, जब सारे हट जाएंगे साइड में, फिर मेरे भाई देखो कितना वो प्रकृति प्रेमी बन जाता है। दारू पीने के बाद आदमी प्रकृति प्रेमी बन जाता है। कैसे, वो भाई साहब पहले क्या था, पहले वो कुछ नहीं कर रहा था, पहले वो नाच भी नहीं रहा था, वो नाचन भी लग गया, उसकी कला बाहर आ गई, फिर कोट निकाल कर फेंक देगा, जिस कोट को 10,000 का 5,000 का कोट ले आया था ब्लेजर, उन्हें काट कर फेंक देगा। कोई पैसे से प्रेम नहीं है, प्रकृति से प्रेम होगा। भाई साहब पेंट पुंट को सारी जो है उन भी दसा लेगा मट्टी मुट्टी में, कैसे दसा लेगा मेरे भाई, लोट का ना उसमें भाई साहब नागिन डांस मारेगा, अरे कितना जहरी होगा उसमें, सपेरे का टैलेंट आ जाएगा उसमें, सपेरे का गुण आ जाएंगे मेरे भाई। वो रुमाल की बीन बनाकर तिल्लिल तिल्लिल, और एक जना मेरे भाई उड़ा उसका ना, और देखो कितना जहर भी छोड़ देंगे, एक तो जहरी ठस उसका जहर भी मारेगा, जो असली में इसने डंक मार दिया इसका, इतनी खतरनाक होती है दारू। देख लो आदमी के अंदर, उन्हें नैग बना दे, किसी ने सपेरा बना दे, इतने इंटेलिजेंट है भाई साहब। उसके बाद याद रखना माउंट एवरेस्ट, अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो बच्चों संतोष यादव है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, रेवाड़ी से हैं।
1991 और 1992 दो बार चढ़ी थी बच्चों। एक बार 1991 में लगभग 10 दिसंबर 1991 को, और एक बार 10 दिसंबर 1992 सेम डेट को चढ़ी थी। 10 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1992 लगभग यही डेट है। और बच्चों संतोष यादव कहां से? रेवाड़ी से। दो बार चढ़ने वाली महिला है। हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं बच्चों कौन? पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका जन्म हुआ था बच्चों कैलंगा गांव रोहतक के अंदर। कैलंगा गांव पड़ता, आप लोगों को याद रखना है। इनका जन्म कैलंगा गांव रोहतक के अंदर हुआ था। और ये वो व्यक्ति है बच्चों जो हरियाणा में प्रथम सेना भर्ती हुई थी। तो जब हरियाणा में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना भर्ती हुई थी, तो विश्व युद्ध में इन्होंने अपने लोगों को भेजने से रोक दिया था। क्वेश्चन आता, प्रथम विश्व युद्ध में सेना भर्ती का विरोध करने वाले कौन थे? तो सेना भर्ती का विरोध किया था किसने? पंडित नेकीराम ने। इनके नाम पर बच्चों कॉलेज भी बना हुआ है, पंडित नेकीराम कॉलेज। हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज कहां पर है सर जी? हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज रोहतक के अंदर